हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे कुछ अलग। फ्रेंड्स, वीडियो में मेरे साथ अंत तक रहिए। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, कमेंट तो ज़रूर करिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबके घर में आलू होता है और इस आलू की रेसिपी झटपट बनके तैयार हो जाती है। चलिए बनाते हैं आलू की एक ऐसी भी रेसिपी जो बेसिक से हटके है, लेकिन आप बेसिक सब्जी भी इसे कह सकते हो, क्योंकि घर में कुछ भी ना हो, सिर्फ आलू पड़ा हो तो गजब की मज़ेदार की रेसिपी आप बना के तैयार कर पाओगे। चाहे आपको भूख भी ना लगे तो आप इसे 4 या 5 रोटी आराम से खा लोगे। तो चलिए यहाँ पर हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 4 से 5 स्पून फ्रेश कर्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कोई भी खट्टा दही इस्तेमाल ना करें। ये मेरा घर का ही दही है, इसलिए देखिए कितना थिक दही ये है। इसमें मैंने डाला हुआ है हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट। ये जो सारे मसाले हैं ना, इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि हमें अच्छा से कि यहाँ पे एक पेस्ट मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारा मसाला बनके यहाँ पे रेडी हो गया है। तो यहाँ पे चलते हैं, एक कढ़ाई लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे एक ऑनियन मैंने डाला हुआ है, चॉप्ड ऑनियन। यहाँ पे फ्रेंड्स, ऑनियन को धीरे धीरे थोड़ा फ्राई करेंगे जब तक हमारा प्याज यहाँ पे थोड़ा सा भून ना जाए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे प्याज का कच्चा पन्ना थोड़ा सा उसको हम फ्राई करके उसको निकाल लेंगे। यहाँ पे जितना प्याज का कच्चापन चली जाएगा ना, हमारा मसाला वैसे ही हमें जैसे चाहिए वैसे मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो ऑनियन है ना, ये थोड़ा बहुत ब्राउन हो चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये जो बनाएंगे ना ऑनियन, उसी को हम लो मीडियम फ्लेम में यहाँ पे इसको हम भूनेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारा थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्राउन हो चुका है। तो इसी स्टेज में हम यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून चिली पाउडर। फ्रेंड्स, अभी चिली पाउडर यहाँ पे डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ से ना बहुत अच्छा से नेचुरल कलर हमको मिल जाएगा। यहाँ पे अभी डालेंगे 2 टीस्पून करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लो फ्लेम में यहाँ पे इसको पकाएंगे। फ्रेंड्स, जब तक हमारा वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट का स्मेल ना जाए तब तक हम इसको यहाँ पे मिलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमारा छोटे छोटे ऑनियन दिख रहे हैं ना, ये पूरा जिंजर गार्लिक के साथ मिक्स हो जाएगा। जैसे हमें थिक पेस्ट मिलता है ना, पूरा वैसे ही मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई जल्दबाजी ना करें, यहाँ पे लो फ्लेम में धीरे धीरे पकाएं और उसको चलाते रहिए। फ्रेंड्स, देखिए चारों तरफ धीरे धीरे हमारा यहाँ पे ऑयल आना शुरू हो गया है। यहाँ पे इसको और थोड़ा पकाएंगे जब तक ये पूरा एक थिक पेस्ट ना हो जाए। फ्रेंड्स, देखते रहिए, यहाँ पे हमारा जो ऑनियन है पूरा जिंजर गार्लिक के साथ पूरा मिक्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो और भी ऑयल हमारे यहाँ पे छोड़ रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मसाला को और थोड़ा यहाँ पे भूनेंगे, ये बहुत ही कम, उसमें से और थोड़ा हमारा ऑयल निकलना बाकी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो देख रहे हैं ना, पूरा एक पेस्ट निकल के यहाँ पे आएगा। इसको हम यहाँ पे सब कुछ लो फ्लेम में उसको हम यहाँ पे पका रहे हैं। यहाँ पे ऑनियन और जिंजर गार्लिक को पेस्ट को हम अच्छा से भूनेंगे ना, उसका खुशबू बहुत ही अलग होता है। बस यहाँ पे हमारा मसाला यहाँ पे रेडी हो गया है। यहाँ पे अभी डालेंगे हमने जो बनाए थे ना पेस्ट, दही का पेस्ट हमने जो बनाए थे ना, इसी स्टेज में वही हमारा दही को इसमें हम डाल देंगे। यहाँ पे हमारा फ्लेम लो है। फ्रेंड्स, यहाँ पे दही हमारा बिल्कुल भी नहीं फटेगा क्योंकि हमारे सारे जो मसाले थे ना, इसमें हम डाल के इसको पूरा अच्छे से हम मिला लिए हैं। इसको डालने के बाद इसको अच्छे तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पानी डाल के इसको धो के मसाला भी डाल दिया हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम थोड़ा अभी लो फ्लेम में उसको मिलाएंगे। बस 2-3 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे हाई फ्लेम किया हुआ है। अभी हम इसको हाई फ्लेम में उसको पकाएंगे जब तक यहाँ पे हमारा अच्छा से एक उबाल ना आ जाए। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर उबाल आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हम उसको हाई फ्लेम में रखेंगे और मिलाते रहेंगे। यहाँ पे हम फ्रेंड्स इसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमने इसमें पेस्ट डाला हुआ है ना दही का, इसीलिए इसको अभी हाई फ्लेम में चलाते रहेंगे ताकि हमारा थोड़ा मसाला जल्दी से बन जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल आना बाहर भी स्टार्ट हो गया है और मसाला अच्छे से यहाँ पे भुनने भी लगा है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा भी लो फ्लेम करेंगे और मसाला को अच्छा से मिलाएंगे। बस देखिए फ्रेंड्स, और भी ज़्यादा यहाँ पे ऑयल आने लगा है। यहाँ पे लग रहा है आपको हमारा ऑयल इसमें ज़्यादा है।
बिल्कुल भी यहाँ पे हमारा ऑयल नहीं ज़्यादा है, क्योंकि ना यहाँ आलू डालेंगे ना, सब उसी में ही मसाले के साथ आलू भी जब डालेंगे सब ऑयल चला जाएगा। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे उसको मिला लेंगे। ये सब हम लो फ्लेम में हम फ्रेंड्स यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए अच्छे से और भी ऑयल इसमें निकलने लगा है। फ्रेंड्स यहाँ पे जल्दबाजी ना करें, उसको धीरे धीरे मिलाते रहिए कि इसमें अच्छी तरह खुशबू निकल के आएगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है 2 टमाटर। मैंने 2 टमाटर को प्यूरे कर लिया हुआ है। इसी टमाटर को इसी स्टेज में अभी डाल देंगे। डालने के बाद हमें इसको अच्छे से यहाँ पे लो फ्लेम में मिला लेंगे। फ्रेंड्स अभी यहाँ पे हम धीरे धीरे उसको मिलाएंगे, तब तक हम यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि ना टमाटर का एक स्मेल रहता है। इसी स्टेज में अभी डालेंगे हम थोड़ा सा सॉल्ट डालने के बाद इसको बराबर हम मिलाते रहेंगे। यहाँ पे आप ना छोड़े फ्रेंड, जल्दी जल्दी मिलाइए, क्योंकि यहाँ पे जो टमाटर है उसमें पानी निकलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम हाई फ्लेम करेंगे और हाई फ्लेम में मिलाते रहेंगे। ये पानी निकलने के बाद ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स हमारा मसाला यहाँ पे थोड़ा बहुत रेडी हो गया है, बट पूरा मसाला यहाँ पे हमें नहीं मिला है। इसको और थोड़ा पकाएंगे जब तक और थोड़ा यहाँ से ऑयल निकल के ना आ जाए और टमाटर अच्छे से यहाँ पे भून ना जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लो मीडियम फ्लेम में इसको और थोड़ा सा मिलाते रहेंगे, ताकि मसाला हमारा जल्दी से बन जाए। फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसी स्टेज में उसको मिलाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑयल यहाँ पे आना शुरू हो गया, मतलब हमारा यहाँ पे मसाला रेडी हो गया। यहाँ पे एक पैन लेंगे, पैन में मैंने डाला हुआ है थोड़ा सा घी। अगर घी ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसमें बटर का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिया है आलू, प्याज और कैप्सिकम। पहले यहाँ पे मैंने डाला हुआ है प्याज डालने के बाद यहाँ पे हाई फ्लेम करेंगे। हाई फ्लेम करने के बाद यहाँ पे हम प्याज को अच्छी तरह से उसको थोड़ा सा टॉस कर लेंगे या मिला लेंगे। फिर यहाँ पे डालेंगे इसके बाद कैप्सिकम भी डाल के इसको थोड़ा बहुत मिला लेंगे। यहाँ पे कोई लो फ्लेम की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। इसके बाद इसमें डालेंगे हम जो लिया हुआ था आलू को डालने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला और थोड़ा मैं डालूंगी यहाँ पे कस्तूरी मेथी। मैंने कस्तूरी मेथी को थोड़ा सा तवा में गरम कर लिया हुआ है। देखिए हम हाथ में अगर थोड़ा सा उसको मसल लेंगे ना, यहाँ पे पाउडर हमें ये मिल जाएगा। तो वही कस्तूरी मेथी को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसको अच्छी तरह से यहाँ पे थोड़ा सा मिला लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे मिलाइए ताकि अच्छे से हमारे ये मिल जाए। हो गया बस ये रेडी हमारा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे मसाला यहाँ पे अच्छे से ऑयल निकल चुका है। इसी स्टेज में हम डालेंगे वही जो अभी हमने बनाया था ना, आलू, कैप्सिकम और प्याज को, इसी को यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे हम जल्दी जल्दी नहीं मिलाएंगे फ्रेंड्स, धीरे धीरे चारों तरफ अच्छा से फैला के उसको धीरे धीरे यहाँ पे मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर जल्दी मिलाएंगे ना सब पूरा मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे फैला के मिलाएंगे ना तो क्या होगा, चारों तरफ अच्छे से हमारा मसाला कोट हो जाएगा। तो इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहाँ को उसको बस 2 से 3 मिनट के लिए हम उसको ढक देंगे। ढकने के बाद ना उसमें से और थोड़ा सा हमारा मसाला कुक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लगभग हमारा यह हो गया है। यहाँ इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता। डालने के बाद इसको यहाँ पे मिला लेंगे। फ्रेंड्स देखिए उसको फिर मैं आपको ठंडा होने के बाद दिखाती हूँ कैसे बनके ये हमारा रेडी होता है। ये ढक के ठंडा होने के लिए मैं छोड़ दूँगी। कितनी गजब की खुशबू आने लगी है ना, मैं बता नहीं सकती। जब आप घर पे बनाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कितनी बढ़िया सी ये रेसिपी बनके तैयार है। ये ठंडा होने के बाद देखिए क्या रंगत निकल के आई है। तो मैं इसको अभी गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करूंगी। तो आपको क्या इसके साथ सर्व करना पसंद है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप इसको एक बार बनाओगे ना रेस्टोरेंट का स्वाद भूल जाओगे। फ्रेंड्स अगर अच्छा लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।